रिंग थ्योरी में वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे, तो अभी हमारे पास एक नया टॉपिक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। तो वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन एंड बीटा बिलोंग्स इन वी। तो वेक्टर वी के एलिमेंट्स है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन एंड बीटा। देन बीटा इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन। इस बीटा को, ठीक है, वी का एलिमेंट बीटा को, उसको हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन बोलते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स C1 C2 एंड सो ऑन Cn बिलोंग्स इन फील्ड एफ विथ, जिसके लिए हमें बीटा इक्वल टू मिल जाता है C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन Cn अल्फा एन। दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to n Ci अल्फा i। ठीक है, तो यही है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है वेक्टर स्पेस V इज इक्वल टू R3 एंड अल्फा इक्वल टू 1 1 2, बीटा इक्वल टू 0 2 1, गामा इज इक्वल टू 2 2 4। देन हमें एग्जामिन करना है नंबर 1, अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा गामा। नंबर 2, बीटा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा अल्फा। एंड नंबर 3, गामा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव V इक्वल्स टू R3 टाइप एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि एक्स वाई जेड इस टाइप के एलिमेंट जहाँ पर तीनों के तीनों रियल नंबर्स है। ठीक है, देन हमारे पास है अल्फा इक्वल्स टू 1 1 2, बीटा इक्वल्स टू 0 2 1 एंड गामा इक्वल्स टू 2 2 4। सो लेट, अभी पहले पार्ट के लिए लेट हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू C1 बीटा प्लस C2 गामा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा एन कॉमा बीटा अगर भी में बिलोंग करता है तो वहाँ से हमें बीटा इक्वल्स टू C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 ऐसे मिलता है। ठीक है, प्लस सो ऑन Cn अल्फ़ा एन। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं C1 बीटा 1 प्लस C2 गामा, C1 बीटा प्लस C2 गामा, जहाँ पर C1 C2 दोनों एफ के एलिमेंट्स है। यहाँ पर C1 C2, यहाँ पर फील्ड है R, सो यहाँ पर R के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सो देयर पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू है 1 1 2 इक्वल्स टू C1 इंटू बीटा का वैल्यू है 0 2 1 प्लस C2 इंटू गामा का वैल्यू है 2 2 4। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2C2 2C1 प्लस 2C2 C1 प्लस 4C2। ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा 2C2 इक्वल्स टू 1, देन 2C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू 1 एंड C1 प्लस 4C2 इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाई हमें C2 इक्वल्स टू मिल जाएगा हाफ एंड C1 इक्वल्स टू मिल जाएगा 0। देयर पर हम बोल सकते हैं हमें अल्फा इक्वल्स टू मिल जाएगा 0 बीटा प्लस हाफ गामा। ठीक है, सो देयर फोर यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि हम अल्फा इक्वल्स टू 0 बीटा प्लस हाफ गामा ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी सेकेंड पार्ट में हम मान लेते हैं लेट बीटा इज इक्वल्स टू C1 गामा प्लस C2 अल्फा फॉर C1 C2 बिलोंग्स इन R। ठीक है, सो देयर फोर यहाँ पर बीटा का वैल्यू है 0 2 1, इस इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा C1 इंटू गामा दैट इज 2 2 4 प्लस C2 इंटू अल्फा दैट इज 1 1 2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 2C1 प्लस C2 कॉमा 2C1 प्लस C2 कॉमा 4C1 प्लस 2C2, जो कि इम्प्लाई करता है 2C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, 2C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 2 एंड 4C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को C1 एंड C2 का कोई भी डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं व्हिच इज़ इनकॉन्सिस्टेंट, व्हिच इज़ इनकॉन्सिस्टेंट। यहाँ पर C1 C2 का बहुत सारे वैल्यूस आ रहे हैं, इसलिए इसको हम इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। सो दस हम बोल सकते हैं दस बीटा इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन, इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा एंड अल्फा।
बीटा यहाँ पर गामा एंड अल्फा का एक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो अभी थर्ड पार्ट में हम मान लेते हैं लेट गामा इज इक्वल्स टू C1 अल्फा प्लस C2 बीटा फॉर C1 C2 बिलोंग्स इन R, ठीक है, फील्ड R। सो देयरफॉर यहाँ पर गामा का वैल्यू है 2 2 4 इज इक्वल्स टू C1 अल्फा इज 1 1 2 प्लस C2 बीटा इज 0 2 1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू C1 C1 प्लस 2C2 2C1 प्लस C2, ठीक है। दिस इम्प्लाई हमें C1 इक्वल्स टू 2 मिलेगा, C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू 2 एंड 2C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करता है हमें C1 इक्वल्स टू 2 मिलेगा एंड C2 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम गामा को लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 0 बीटा। ओके, सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर गामा is a linear combination is an linear combination of अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर गामा को हम 2 अल्फ़ा प्लस 0 बीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है गामा एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फ़ा एंड बीटा का, दैट इज़ द रिजल्ट। नाउ व्हाट इज़ लीनियर स्पैन? तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है भी एक वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर एंड एस उस वेक्टर स्पेस V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन एस का जो लीनियर स्पैन है दैट इज डिनोटेड बाय एल ऑफ एस एंड इसको हम डिफाइन करते हैं बाय एल ऑफ एस इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन और एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। एल ऑफ एस इक्वल्स टू हमें मिल जाता है सारे के सारे फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस उसका सेट एंड एस के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है दैट इज लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, then linear span of S is denoted by L of S and is defined by, यहाँ पर डेफिनेशन अलग है, that is L of S equals to the smallest subspace of V that containing S, ठीक है। तो हमें L of S equals to मिल जाएगा वेक्टर स्पेस V का स्मॉलेस्ट सबस्पेस, ठीक है, जिसमें S कॉन्टेन करता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन। यहाँ पर भी हमारे पास एक नोट है, लेट S इक्वल्स टू अल्फा, अगर S इक्वल्स टू अल्फा होता है तो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ एस दैट इज एल ऑफ एस इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एल ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल्स टू सी अल्फा सच दैट सी बिलोंग्स इन फील्ड एफ, ठीक है। यहाँ पर सी एफ का एलिमेंट है। लेट एस इक्वल्स टू अल्फा बीटा, अगर एस इक्वल्स टू अल्फा बीटा होता है सो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सी अल्फा प्लस डी बीटा, जहाँ पर सी एंड डी दोनों फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली लेट एस इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर, सो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एल ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा आर दैट इज इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 एंड सो ऑन प्लस CR अल्फा आर, ठीक है, सच दैट जहाँ पर C1 C2 एंड सो ऑन CR सारे के सारे फील्ड एफ के एलिमेंट्स है, ठीक है। दीज आर द लीनियर स्पैन्स ऑफ एस।